ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आज हम 13वें अध्याय का पाठ करेंगे। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम। प्रकृति पुरुष और चेतना, ये इसका हिंदी नाम है। प्रकृति पुरुष तथा चेतना। कल हम लोगों ने भक्ति योग का समापन किया। 6 अध्याय भक्ति योग के पढ़े, उसके पहले हमने 6 अध्याय कर्म योग के पढ़े, और अब जो आगे आने वाले हैं वो 6 अध्याय ज्ञान योग के हैं। तो कल के चैप्टर में अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि जो आपके निर्विकार रूप को पूजते हैं और जो साकार रूप को पूजते हैं, है ना, इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है ना। तो भगवान ने बताया कि ये दोनों ही जो है अंततः मुझे प्राप्त करते हैं, लेकिन भक्ति योग जो सब मुझे साकार रूप में पूजते हैं वो निराकार रूप से ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि वो सीधा रास्ता है। और जो निर्विकार जो है वो भगवान कहते हैं कि अंततः है ना, कई जन्म जन्मांतर के बाद वो मुझे प्राप्त करते हैं, क्योंकि उसमें वो ध्यान के द्वारा या अलग अलग विधियों के द्वारा वो समझने की कोशिश करते हैं। ब्रह्म निर्विकार मतलब ब्रह्म को देखते हैं। वो ब्रह्म के बाद उसमें अ, बढ़ते जाते हैं और फिर अंत में उसको शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त होती है और फिर वो भक्ति में आते हैं। तो अगर डायरेक्ट भक्ति में हम जाते हैं तो हमें सीधे साकार रूप में हम भगवान से जुड़ जाते हैं और भगवान से आसक्ति हो जाती है हमको, और हमारा जो जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम वो प्राप्त होता है। तो इसीलिए साकार को भगवान ने कहा है वो ज्यादा शुद्ध है। लेकिन निर्विकार जो है, वो जो निराकार रूप को जो पूछते हैं वो भी गलत नहीं है, लेकिन वो उसमें लॉन्ग प्रोसेस है। लॉन्ग प्रोसेस उसमें ये रहता है कि वो उसका पतन हो सकता है बीच में, है ना। तो इसलिए ये बताया। उसके बाद भगवान ने अर्जुन को बताया कि तुम जो है अ, अपने मन को स्थिर करो, अपने चित्त को स्थिर करो और मुझ में मन लगाओ, है ना। 6 भगवान ने तरीके बताए। तो मन को स्थिर करो, वो नहीं कर सकते तो विधि विधानों का पालन करो। वो भी नहीं कर सकते तो अपने कर्म फलों को त्याग दो। वो भी नहीं कर सकते तो अपने जो उन्होंने बताया कि अपने अ, छठा क्या बताया था भगवान ने? यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। और विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, है ना। बीच में कर्म करने का बोलते हैं। और वो भी नहीं कर सकते तो अपने कर्म के फलों को मुझको अर्पित कर दो। और वो नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। तो भगवान ने अंत में ज्ञान तक लाके उसको छोड़ दिया, है ना। इसीलिए अब यहाँ से जो ज्ञान योग शुरू हो रहा है, ठीक है, वो सब भगवान ने पूरी विधि बता दी। ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो अंत में बोलते हैं भगवान की ये भी नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, है ना। तो ज्ञान के द्वारा भगवान को और जानने की कोशिश करो। क्योंकि चार अगर वो पहले चीज मन को अगर स्थिर नहीं कर सकते, क्यों नहीं स्थिर कर सकते? क्योंकि कहीं ना कहीं श्रद्धा जो है दृढ़ नहीं है। श्रद्धा में कहीं ना कहीं कमी है ना। तो उसको और सुदृढ़ करने के लिए ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ और ज्ञान प्राप्त करो भगवान के बारे में। तो इसीलिए ये जो है भक्ति योग, एक्चुअली भक्ति योग ही गीता का सार है। तो फिर लोग प्रश्न पूछते हैं कि फिर भगवान ने कर्म योग और ज्ञान योग बताई क्यों? सीधे ये 6 चैप्टर में भगवत गीता खत्म कर देनी थी, है ना। लेकिन अब जो भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान, अभी भगवान ने बताया ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, है ना। तो पूरा जो ज्ञान के द्वारा हम भगवान को तक कैसे पहुंच सकते हैं ना, फिर हम भक्ति में
भक्ति से तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो ये भी जरूरी है, क्योंकि सबके लिए सब कुछ पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए पूरा ज्ञान होना जरूरी है। तो कर्मों के बारे में बताया, फिर भक्ति, और फिर अब ज्ञान के बारे में भगवान बताए। तो ज्ञान योग का पहला चैप्टर जो है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम, प्रकृति पुरुष तथा चेतना। इसके पहले इसको समझते हैं। अगर भक्ति ही परिणति अंतिम चरण है तो ज्ञान को अंतिम 6 अध्यायों में क्यों प्रस्तुत किया गया है ना। तो ये क्वेश्चन आता है कि ज्ञान योग की फिर जरूरत क्या है। अब तो हम सब समझ गए हैं, है ना, अब हम समझ गए हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, कई लोगों को अभी बहुत सारे डाउट हैं, है ना, तो वो ज्ञान के द्वारा जाना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं। तो सही मायने में पूर्ण भगवत गीता भक्ति है। प्रथम 6 अध्याय चर्चा करते हैं कि कैसे कार्य के माध्यम से भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। अंतिम 6 में ज्ञान के माध्यम से इसे प्राप्त करने का वर्णन है। और मध्य 6 भक्ति की चर्चा करते हैं। इसके अलावा 12वें अध्याय में कृष्ण ने बताया कि कैसे वह व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों को जन्म और मृत्यु से बचाते हैं। अंतिम 6 अध्याय भौतिक दुनिया से खुद को निकालने के लिए आवश्यक दार्शनिक ज्ञान प्रदान करते हैं। ज्ञान माया से छुटकारा पाने में सहायता करती है और हमें कृष्ण की ओर आकर्षित करती है। इसीलिए जब हम भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं तो यह भक्ति का हिस्सा बन जाता है। तो इस तरह से भगवान अब अभी पहले ज्ञान का क्षेत्र क्षेत्रक बताएंगे, फिर उसके बाद गुणों के बारे में बताएंगे, फिर पुरुषोत्तम योग आएगा, है ना? और फिर आपको अलग अलग जो तपस्या है, ज्ञान, दान है, वो सब कैसे करना है उसके बारे में बताएंगे। और अंत में फिर जो है संन्यास योग आ जाएगा, और उसके बाद फिर मतलब भगवान कंक्लूड करेंगे, है ना, भक्ति योग के लिए। तो इस तरह से ये ज्ञान योग आगे बढ़ेगा। अब अर्जुन क्या कह रहे हैं। प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम एव च एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष अर्थात भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्री, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्र। तो अर्जुन ने कितने क्वेश्चन पूछे कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान ज्ञेय के विषय में जानता हूँ। प्रकृति तथा पुरुष, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ये 6 प्रश्न अर्जुन ने एक साथ पूछे कि ये इनके बारे में आप बताइए। श्री भगवान ने कहा, तो पहला जो भगवान कह रहे हैं कि ये जो शरीर है ये क्षेत्र है ना। ये जो शरीर, क्षेत्र मतलब जहाँ पे कार्य होता है ना, कोई भी एरिया बोलते हैं, इंग्लिश में उसको एरिया बोलेंगे। तो जहाँ कार्य होता है वो क्षेत्र है, ठीक है। तो शरीर, भगवान शरीर क्षेत्र किसके लिए कह रहे हैं। हाँ, अभी जैसे कोई खेती करता है तो उसके लिए क्षेत्र वो जमीन हो गई, वो क्षेत्र हो गया, है ना। कोई ऑफिस में काम करता है तो उसके लिए ऑफिस काम हो गया। कोई किचन में काम करता है उसके लिए किचन कार्य क्षेत्र हो गया। तो इसीलिए ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र शरीर किसके लिए है ना, ये आत्मा के लिए है। आत्मा जो है, आत्मा के लिए शरीर क्षेत्र है जिसके द्वारा कर्म होता है ना। तो इसीलिए इसको क्षेत्र कहा गया, इसको बहुत अच्छे से। और इसको क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो कौन जानता है, आत्मा इस शरीर को जानती है जिसके द्वारा ये कार्य होता है। तो ये क्षेत्र है, और क्षेत्र को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रज्ञ कौन है, आत्मा जो है, और हम, आत्मा मतलब हम, और हमारा शरीर क्षेत्र है। हम अपने शरीर के बारे में जानते हैं, है ना, पूरी तरह नहीं जानते हैं। कभी कभी कुछ हो जाता है तो फिर हमको जो है विशेषज्ञों की सलाह लेनी पड़ती है ना, डॉक्टर है या जो भी है। तो उनसे हम उसके बारे में दवाई लेना चाहते हैं, क्योंकि हम भी पूरी तरह से अपने क्षेत्र को नहीं जानते हैं। उसके लिए पूरी मेडिकल साइंस है। तो इसीलिए क्षेत्र है, और हम क्षेत्र को जानने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा जो ऊपरी सतह पर हम लोग जानते हैं क्षेत्र, शरीर को, कि हमारा कार्य क्षेत्र है, कितनी को, है ना, इंद्रियां हैं, और कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, ये सब हम जानते हैं। तो इसीलिए जो हम हैं वो भी क्षेत्रज्ञ हैं। लेकिन इसके ऊपर जो है क्षेत्र को जानने वाला और कौन कौन है, क्षेत्रज्ञ है, है ना, क्षेत्र को जानने वाला और कौन है, एक तो आत्मा हो गई, और दूसरा है परमात्मा, है ना, परमात्मा हमारे शरीर में है, परमात्मा जानता है। तो जिस तरह से इसको आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका, आपने कोई
घर खरीदा है तो उस घर के बारे में आप जानते हैं, लेकिन उसके बारे में और कौन जानता है? जिस भी अथॉरिटी से आपने घर लिया है, जहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, वो लोग जानते हैं कि हाँ ये घर इनका है। ठीक है। फिर वो रिकॉर्ड जो है सरकार सरकार कह सकते हैं, सरकार के पास होता है ना, या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास होता है। तो वो भी क्षेत्रज्ञ है ना, वो भी जानते हैं। और उसके बाद वो स्टेट लेवल पे आ जाता है, तो वो रिकॉर्ड मान लीजिए चीफ मिनिस्टर लेवल पे आ जाता है, तो पूरे अपने क्षेत्र के बारे में जानता है, स्टेट के बारे में जानता है। और उसके बाद फिर हम ऊपर जैसे जैसे बढ़ते हैं तो देश के बारे में जानता है। तो इसी तरह जो भगवान है, भगवान का तो पूरा जो ब्रह्मांड है के बारे में जानते हैं। हाँ भगवान है ना, तो भगवान भी क्षेत्रज्ञ है। हम जो है हम हमारे बारे में जानते हैं, लेकिन भगवान सबके बारे में जानते हैं। आत्मा जो है अपने शरीर के बारे में जानती है, लेकिन वो दूसरी आत्मा के और दूसरे शरीर के बारे में नहीं जानती है ना। लेकिन जो परमात्मा है वो दूसरे आत्माओं के बारे में भी जानते हैं, है ना। इसी तरह जो भगवान है वो सबके बारे में जानते हैं, है ना। पूरे पूरे क्षेत्रज्ञ हैं। तो वो असली क्षेत्रज्ञ हैं, है ना। हम भी हैं क्षेत्रज्ञ, लेकिन परमात्मा भी है और भगवान भी है। तो हम और परमात्मा और भगवान, ये ये ज्ञान है इसके अंदर, इस चैप्टर में। तो क्षेत्र को समझ गए, हम क्षेत्रज्ञ को समझ गए। ठीक है, क्षेत्र मतलब शरीर, और हम मतलब आत्मा। हम क्षेत्रज्ञ हैं, शरीर को जानने वाले। और परमात्मा हमारे हृदय में स्थित हैं, वो भी जानते हैं, लेकिन हमारे में और उनमें फर्क ये है कि वो हम अपने शरीर के बारे में जानते हैं, वो सभी शरीर के बारे में जानते हैं। और भगवान तो सब कुछ जानते हैं, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड को जानते हैं। तो इस तरह से सवाल है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ये अर्जुन ने प्रश्न पूछे। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, और नॉलेज क्या है, तो ये सब बताया है। पुरुष जो आनंद भोगता है, प्रकृति जो मटेरियल प्रकृति है, क्षेत्र जो है शरीर है, क्षेत्रज्ञ क्षेत्र को जानने वाला जो है शरीर में आत्मा या सुपर सोल परमात्मा, सभी निकाय में जानते हैं। ज्ञान जो है क्षेत्र और क्षेत्र को समझना, इस चीज को समझ जो जाता है उसको ज्ञान कहते हैं। ठीक है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और समझ मतलब शरीर, आत्मा, परमात्मा और परमेश्वर, ये सब ज्ञान है जो इसको समझ जाता है। और ज्ञान का लक्ष्य क्या है? हमको भगवान को प्राप्त करना है ना, परमात्मा को प्राप्त, आत्म साक्षात्कार जो है वो ज्ञान का लक्ष्य होता है, टॉप जो होता है। आत्म साक्षात्कार मतलब अपने अपने अ, अंदर जो है साक्षात्कार करना, भगवान को महसूस अनुभूति करना भगवान की परमात्मा रूप में, वो आत्म साक्षात्कार। अब आगे देखते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं तत्तज्ज्ञानं मतम मम। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ, और इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान जाता है, यही मेरी राय। तो इसको ज्ञान कहते हैं। तो ये सेकंड चैप्टर से चल रहा है कि शरीर, और शरीर नहीं हो आत्मा हो, शरीर नहीं हो आत्मा हो। ठीक है, तो ये यही ज्ञान है एक्चुअली। ठीक है, तो इस तरह से जो है भगवान के अंदर आत्मा और परमात्मा, हर जो चेतन वस्तु है उसके अंदर ये दोनों चीजें उपस्थित होती है। तो शरीर हो गया, आत्मा हो गई, और परमात्मा हो गया। ठीक है, फिर हमने तीन स्थितियां देखी थी। शरीर, और फिर उसके बाद देखा था हमने सटल बॉडी, और उसके बाद देखा था ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, और फिर उसके बाद जो था जिसमें मन बुद्धि और अहंकार, वो सटल बॉडी आपकी होगी। और उसके बाद सुपर सोल, है ना, परमात्मा। शरीर, आत्मा, परमात्मा। और जब शरीर छोड़ती है आत्मा, तो अपने सटल बॉडी के साथ जाती है, मन बुद्धि और अहंकार, जो कि जिसको हम अपने कर्मों की पोटली बोलते हैं। ठीक है, तो ये ज्ञान हो गए। तो ये जिस तरह से फील्ड बताइए, क्षेत्र है ये, उस क्षेत्र में जो खेती कर रहा है, जो किसान है या जो काम कर रहा है, वो उस खेती के बारे में जानता है, उस जमीन के बारे में वो जानता है। ठीक है, लेकिन उस खेती की जमीन को, उसके उसका जो जिस भी एरिया में वो है, उसका कलेक्टर जानता है, उस कलेक्टर के पास उसका रिकॉर्ड होता है उस जमीन का। तो ऐसे करके जो है सबकी लिमिटेशन है, लेकिन जो परमात्मा है वो सबके सभी आत्मा को जानता है, और फिर भगवान पूरे क्षेत्र की, ये समझाने का प्रयास किया गया है।
विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो अलग अलग ऋषियों ने इसको अलग अलग तरीके से समझाया है वैदिक ग्रंथों में। कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। ठीक है, कार्यकलाप हो गए जो भी काम हो रहा है कि उसके उनके क्षेत्र है ना, उन क्षेत्रों को, और उसके ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन, जो भी ज्ञाता है ना, कौन ज्ञाता है ना, जो हमने क्षेत्रज्ञ देखा, क्षेत्रज्ञ ज्ञाता है, ज्ञाता मतलब जो जानता है, तो वो आत्मा और परमात्मा और परमेश्वर है ना, वो उसके ज्ञान का वर्णन किया गया, ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्यक्रम वेदांत सूत्र में इसको प्रस्तुत किया गया है। भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्यमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है। अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूप में परम सत्य की अनुभूति करता है। ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे ज्ञानमय रूप कहते हैं, जिससे जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। उसके पश्चात परम अवस्था आती है, जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं, जिसे ब्रह्म पुंज कहा जाता है। इनमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित है। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे है और आनंदमय। तो इसको पूरा ब्रेक कर दिया, देखिए कि जो जो स्टेजेस, क्या क्या स्टेजेस होती हैं, है ना। पहला जो स्टेज है वो है अन्नमय। अन्नमय रूप होता है, शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप के रूप में होता है। जैसे जो भी हम अन्न खाते हैं वो भगवान की पहली शक्ति का प्राकट्य है ना, अन्न उगता है। ठीक है, और फिर अन्न के बाद आता है प्राण में। प्राण मतलब जो भी हमको जीवन दिखता है ना, जीवन दिखता है जिसमें चेतना है ना, वो प्राण में है। सजीव सजीव लक्षणों को हम अनुभूति करते हैं ना। तो सबसे पहले तो जीवन का जो लक्षण है अन्नमय इसलिए है क्योंकि उससे ही वो जीवन उसके ऊपर ही आधारित है एक्चुअली, है ना। जीव जिंदा रहेगा क्योंकि अगर उसको अन्न मिलेगा तो। और वो प्राणमय की अनुभूति होती है फिर, जो सजीव लक्षणों को वो देखता है। ठीक है, जीवन रूपों में स्वरम सत्य की अनुभूति करता है। तो ये सब जो है 5 जो है पंच ब्रह्म पुंज कहा गया इसको। और तीसरी जो जब जब उसको ये सब सजीव लक्षण हो जाता है तब उसको वो फिर चिंतन में करता है, है ना, मन से सोचता है, वो चिंता करता है ना। एक तो सजीव लक्षण चेतना आ गई उसमें, अब वो बढ़कर चिंता करता है, अनुभव करता है, आकांक्षा करता है ना, ये लक्षण है सब। ठीक है, तो अन्न हो गया, फिर प्राण हो गया जिससे उसको सजीव लक्षणों की अनुभूति हो रही है, परम सत्य की अनुभूति करता है वो, और उसके बाद फिर सोचता है वो, है ना, विचार करता है, चिंतन करता है, अनुभव करता है, उसकी आकांक्षाएं होती है, तो वहां तक वो पहुंचता है। तो ये 3 जो चीजें हैं ये भगवान यहाँ पे बताया गया है कि अवस्थाएं जो हैं कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित, जो हमने क्षेत्र देखा उससे संबंधित है ये ना, क्योंकि ये क्षेत्र में हो रहा है, कार्यकलापों में ये सब आ रहा है। उसके बाद जो है विज्ञानमय रूप है, उच्चतर ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति। जब हम फिर ऊपर आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ते हैं तो हमें ब्रह्म की अनुभूति होती है ना। ब्रह्म मतलब हम सत्य को जान जाते हैं, है ना, उसकी अनुभूति हमको हो जाती है, साक्षात्कार हो जाता है। तो ये उसके बाद इसको बोलते हैं विज्ञान में। देखिए आप इसको, इसमें विज्ञान वर्ड यूज किया गया ना क्योंकि ये साइंस है। तो ये अनुभूति कर सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो ये ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है जिससे विज्ञानमय रूप कहते हैं। तो 4 चीजें हो गई। 3 तो जो हो गया कार्यकलापों का क्षेत्र कहा है भगवान ने, जो ऊपर के 3 हैं, अन्नमय, प्राणमय और ज्ञानमय, है ना, ये 3 जो है कार्यकलापों के क्षेत्र। उसके बाद विज्ञानमय आ गया, और 5वां जो है वो पश्च परम अवस्था आती है जो आनंदमय है। उच्चतर से के ऊपर भी परम अवस्था आती है जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं जिन्हें ब्रह्मपुंज कहा जाता है। तो सबसे ऊपर फिर आनंदमय रहता है, जो परम आनंद जो हमारा लक्ष्य है। तो ये 5 अवस्थाएं हैं जिसको ब्रह्मपुंज कहा जाता है। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे है और आनंद है। तो भगवान जो है वो इन सब से परे है, परमेश्वर वो पूरे कारणों के कारण है ना, और वो सच्चिदानंद है, सच्चिद आनंद तीनों चीजों में है ना।
सच्चित आनंद हो, आनंदमय है परमात्मा। ठीक है। तो इस तरह से ब्रह्म पुंज है, पहले अन्नमय है, अन्नमय के ऊपर फिर प्राणमय है ना। जब उसको अन्न पहले जो सत्य है वो उसकी अनुभूति जो अन्नमय रूप में होती है, भगवान का प्राकट्य शक्ति जो है अन्न के रूप में, क्योंकि उसके द्वारा ही जीव जो है जो है के अंदर जीवन रहता है ना। और फिर प्राणमय तो होता है, प्राणमय मतलब जो भी चेतन वस्तु या जीव दिखते हैं, जीव है ना, जीवन दिखता है, उसकी अनुभूति होती है ना प्राण में। और उसके बाद ज्ञान में, है ना, और मनोमाया, और फिर विज्ञान में आता है। और फिर ज्ञानमय में वो चिंतन करने लगता है। यहाँ से आप अन्न हुआ, उसको जीवन में अन्न जरूरी है, इस सत्य की अनुभूति होती है। फिर जीवन दिखता है उसको, है ना, और भी जीवन दिखता है ना, चल अचल प्राणी दिखते हैं। और फिर उसके बाद ज्ञान होता है। ठीक है, ज्ञानमय। ठीक है, उसके बाद विज्ञान में, और फिर आनंद में, आनंद परम आनंद होता है। ठीक है? तो ज्ञानमय के स्टेज पे वो मनोमाया, मन के द्वारा चिंतन, सोच, चिंता है, अनुभव करता है, आकांक्षाएं होती, जो तीन चीजें बताई थी, है ना। तो वहां से उसके बाद वो विज्ञान में और परम आनंद आ जाता है। और परमेश्वर इन सब से परे है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान। तो इस तरह से ये पंच ब्रह्म पुंज बताया गया था। अब जो है पंच महाभूत, अहंकार, भुक्ति, बुद्धि, अव्यक्त, तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, दसों इंद्रियां तथा मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतर क्रियाएं अर्थात विकार कहा जाता है। तो ये सब है इसमें। आपके 24 तत्व आ जाते हैं पूरे ना। पंच महाभूत होते हैं, जहाँ जिससे हमारे शरीर बना है। क्या क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पंच महाभूत बोलते हैं इसको। उसके बाद आता है मन, बुद्धि, अहंकार, वो तीन हो जाता है। फिर आपकी कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रिया 10 आती हैं। फिर ज्ञान इंद्रियों के पांच विषय आते हैं, तो 15, और पांच 20, और तीन 23, है ना। मन बुद्धि अहंकार तीन 23 हो गया। और एक जो है तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, यहाँ पे बताया, जो अव्यक्त चीज है, तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था है, या चेतना भी बोल सकते हैं इसको, वो हो गया 25। और फिर एक जो है परमात्मा, तो ये 26 बताते हैं। लेकिन 24 तत्व यहाँ पर, यहाँ तक आप देख सकते हैं। फिर आगे 25 और 26 का भागवतम में वर्णन है। तो ये तत्व है। अब भगवान जो बता रहे हैं इसमें, अमानित्वम, अदम्भम, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिर आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रहः, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, असक्तिर अनभिष्वंगः, पुत्रदार ग्रहादिषु, नित्यं च समचित्तत्वम्, अष्टा इष्टानिष्टोपपत्तिषु, मयि चानन्ययोगेन भक्तिर् अव्यभिचारिणी, विविक्त देश से सेवित्वम्, अरतिर्जन संसदि, अरतिर्जन संसदि, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम्, एतत् ज्ञानम् इति प्रोक्तम्, ज्ञानम् तद्योत अन्यथा, विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से बिलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब ज्ञान है। तो भगवान ने ये 18 चीजें जो बताई हैं, ये ज्ञान है, भगवान कह रहे हैं। ठीक है, तो इसको एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखते हैं लोग।
तो नम्रता, ये हम लोग सब, हमने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है ना। सम्मानित होने की असंतुष्टि के लिए उत्सुक ना होना, नम्रता होनी चाहिए ना, जहाँ पे हमें सम्मान, हमें हमारे हमें आशा रहती है हमें सम्मान मिले, है ना। कोई आपको विश नहीं करता है तो आपको आपको बड़ा ठेस पहुंचता है ना। तो सम्मानित होने की संतुष्टि के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए, नम्रता होना चाहिए। सम्मान पाने की अभिलाषा न होना इस नम्रता। शिष्टता, समझना कि तुम शरीर नहीं हो और इस प्रकार सम्मान और अनादर अनादर एक ही है, ये सोचना, ये शिष्टता है। और अहिंसा, जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान तक नहीं पहुंचता तब तक वो हिंसा का अभ्यास कर रहा है ना। अहिंसा तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर आपको पता है, ज्ञान है, लेकिन आपने उसके साथ शेयर नहीं किया, तो इसका मतलब आप अहिंसा कर रहे हो, हिंसा कर रहे हो, सॉरी, है ना। तो वो हिंसा है, आपको अहिंसक होना है। तो आपने, आपको पता चला भगवान के बारे में, तो आप शेयर कीजिए, है ना। और माँ बाप का जो पहला कर्तव्य है, क्योंकि वो भगवान बच्चों को ये चीज, इस सत्य के बारे में बताएं, है ना, इस आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बताएं वो। नहीं तो वो ऐसा बोलते हैं कि अगर अगर माँ बाप अपने बच्चों को इस ज्ञान को नहीं बता सकते तो उन्हें माँ बाप कहलाने का हक नहीं है। तो पहला आपका कर्तव्य है कि अपने बच्चों से आपको आप इस आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बताएं, अदरवाइज आप उनके साथ हिंसा कर रहे हैं। सहनशीलता, दूसरों से अपमान और अपमान सहने का अभ्यास करें। सहनशीलता है ना, तरोरपि सहिष्णुता, कल प्रभु जी ने बताया था, त्रिनाद अपि सुनिचेन तरोर अपि सहिष्णुता, हमें सहनशील होना है। इस तरह से तरोर अपि त्रिनाद अपि सुनिचेन, एक तिनके के बराबर जो हमको वो होना है, सहनशील। और सॉरी, पेड़ के जैसा, त्रिनाद अपि सुनिचेन तरोर अपि से, तरोर मतलब पेड़ के जैसे हमको सहनशील होना है। कितना भी बहुत तेज हवा आती है तो पेड़ झुक जाता है, नहीं झुकेगा तो टूट जाएगा, है ना। लेकिन पेड़ झुक जाता है, तो वो सहनशील होना है। और एक तिनके के समान हमको हल्का होना है, तिनके के समान। त्रिनादपि सुनिचेन। और सादगी, इतना सीधा कि आप दुश्मन के सामने भी सच का खुलासा कर सकते हैं, है ना। जैसे जो घास होती है, घास के ऊपर आप पाँव रख देते हो तो वो नीचे झुक जाती है, फिर जब पाँव हटाते हैं उसके ऊपर चलते रहते हैं, लेकिन वो फिर वापस से खड़ी हो जाती है। तो उस तरह से हमको सहनशील होना है, इतना सीधा कि आप दुश्मन के सामने भी सच का खुलासा कर सकते हैं, सादगी, है ना। और जवान, सादगी होना चाहिए कि आप दुश्मन के साथ सामने भी आप शेयर करते हैं। तो सादगी और एक होता है बुद्धू, बुद्धू होता है ना जो, तो इतना इतना बुद्धू नहीं होना चाहिए ना। सादगी मतलब आप उतना खुलासा करें जितना जरूरी है। तो इसीलिए ये बैलेंस करना पड़ता है। एक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना, यह जरूरी है। आध्यात्मिक गुरु हम स्वीकार करते हैं तो वहां से हमें आध्यात्मिक हमारी यात्रा शुरू होती है। ठीक है, आप कितना भी पढ़ेंगे, कितना भी पढ़ेंगे, लेकिन जब तक हम गुरु से की शरण नहीं लेते हैं, है ना, आध्यात्मिक गुरु को हम, क्योंकि वो तत्व का उन्होंने दर्शन किया है, तो उसके बिना हम नहीं सीख सकते, या हम अपनी यात्रा हमारी अधूरी रहेगी हमेशा। तो यह जरूरी है। स्वच्छता जो है, बाहरी स्वच्छता और आंतरिक स्वच्छता। तो बाहरी मत में हम स्नान करते हैं, और आंतरिक स्वच्छता, हमको मन को शुद्ध करना है तो हम जप करते हैं। तो उसको चेतो दर्पण मार्जनम, बार बार घिस घिस के उसको, जप से हम, जप के रूप में हम उसको आंतरिक शुद्धता लाते हैं। स्थिरता, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का दृढ़ संकल्प, है ना, इसको स्थिरता कहते हैं। इसीलिए जब जब करते हैं हम तो हमारे मन में स्थिरता आती है। और जब मन स्थिर हो जाता है ना, तो भगवान ने पहली स्टेज वही बताई थी कि अपने मन को मुझ में स्थिर करो, अपने चित्त को मेरे मन मुझ में स्थिर करो। तो वो कहाँ से आएगा, ये आता है। तो जब ये चीज अगर हो जाएगी तो फिर बाकी स्टेप्स को करने की जरूरत नहीं, जो भगवान ने कहा कि ये नहीं हो सकता तो ये करो, ये करो, है ना। आपको पहले स्टेज में आपका मन स्थिर हो गया है, तो दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा, और उसके लिए जप करना पड़ेगा। जब जप करते हैं तो दृढ़ संकल्प आता है। आत्म संयम, आध्यात्मिक उन्नति के प्रतिकूल कुछ भी अस्वीकार करें, इंद्रियों को नियंत्रित करें, है ना, आत्म संयम करना। प्रतिकूल कुछ भी अस्वीकार करें। प्रतिकूल और अनुकूल मैंने बताया था आपको। अनुकूल वो है जिससे जिससे वो आपको आध्यात्मिक उन्नति में जो मदद करता है ना। और प्रतिकूल जो उसके हैं, हमने एग्जाम्पल जब दिया था कंस का दिया था,
कि कंस भगवान को याद करता है, लेकिन वो प्रतिकूल भाव से याद करता है ना, कि इसको मैं कैसे मार दूं, है ना, ये मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, ये मेरी मृत्यु बनेगा। तो इस तरह से ये प्रतिकूल विचार आते थे, है ना। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रतिकूल को स्वीकार ना करें, प्रतिकूल कुछ भी अस्वीकार करें, मतलब स्वीकार ना करें, और इंद्रियों को नियंत्रित करें, है ना। जो भी हमारी इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां, हमारे यहाँ हाथ पांव मुंह और जो दो द्वार हैं, और उसके बाद आपका ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख आँख नाक मुंह कान, है ना, पांचों इंद्रियां हैं, तो इनको नियंत्रित करना है आप, जो क्योंकि ये इनके इंद्रियों के विषय है ना। जैसे आंख है, आंख का जो इंद्रिय विषय है वो रूप है, रूप की तरफ आकर्षित होता है ना? तो आपको पता होना चाहिए उन विषयों के बारे में, है ना। तो उसको नियंत्रित करना है, ठीक है। जो भी आप देखें उसमें उसको नियंत्रित करके सोचें, ऐसा है ना। कोई आपको, आप भगवान के बारे में सोचते हैं, उनके रूप के बारे में सोचते हैं, तो आप जब भगवान के रूप के बारे में सोचते हैं तो वो इंद्रिय विषय सही सही काम है ना। लेकिन अगर उसको आप अगर गलत तरीके से करेंगे तो वो अनियंत्रित हो जाएगा वो। इसीलिए आपको इंद्रियों और इंद्रिय के विषयों को उनको नियंत्रित करना है। इंद्रिय वस्तुओं का त्याग अनावश्यक अनावश्यक मांगों को पूरा करने के लिए नहीं, केवल भक्ति सेवा के लिए शरीर को फिट रखने के लिए कृतज्ञ, है ना। तो इंद्रिय विषय के लिए कि मुझे मुझे शरीर जो है मुझे फिट करना है ताकि मैं भक्ति कर सकूं, इसलिए मैं थोड़ा योगा करूंगा या मैं थोड़ी एक्सरसाइज करूंगा, है ना। लेकिन अगर मैं सोचूं कि नहीं मुझे अपना शरीर बनाना है ना, और बॉडी बिल्डिंग करनी है मुझे, तो वो गलत तरीका है एक्चुअली। उसको भक्ति से जोड़ना है कि फिट रखने के लिए हमको करना है, या इस जो अ, जो भी अनावश्यक मांगों को पूरा करने के लिए ही केवल भक्ति से हो, तो भक्ति से रिलेट अपने आप लिंक करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि ये चीज भक्ति से लिंक नहीं है, तो इसको ये अनावश्यक है। ठीक है, झूठे अहंकार की अनुपस्थिति अस्वीकार, मैं यह शरीर या मन हूँ स्वीकार करें, मैं कृष्ण का सेवक हूँ। ठीक है, झूठा है ना, फॉल्स ईगो, कल प्रभु जी ने बताया था दो तरह का ईगो होता है, फॉल्स ईगो और आपका ट्रू ईगो जो एक्चुअल ईगो होता है ना। तो मैं आत्मा हूँ, ये सही ईगो है ना, ये सही अहंकार है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, और बाकी सब जो है वो फॉल्स ईगोज हैं। तो इसलिए इन दोनों को से उसको अस्वीकार करना, मेरा शरीर, ये मैं शरीर हूँ ना, ये शरीर तो सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए फॉल्स ईगो और ट्रू ईगो, ये दोनों में अंतर हमको समझना पड़ेगा। मैं कृष्ण का सेवक हूँ, है ना, मैं दास हूँ, ये समझ के हम अगर चलेंगे, क्योंकि भगवान के हम सेवक हैं करके, तो अपने आप ही अहंकार और ये सब चीजें हट जाएंगी और आपको प्रॉब्लम नहीं है। बुराई की धारणा उचित स्रोत से इस बारे में नियमित रूप से सुने, भौतिक जीवन से घृणा करें। ठीक है, भौतिक जो उचित स्रोत से इनके बारे में नियमित सुना है ना, नियमित सुना, निरंतर सुना, नियमित सुना है, सततम है ना। भौतिक जीवन से घृणा करें। घृणा मतलब कि आप आपको समझना चाहिए कि ये भौतिक जीवन अलग है, आध्यात्मिक जीवन अलग है, दोनों के लिए अलग अलग काम करना होंगे। ठीक है, तो उससे घृणा नहीं करना, लेकिन उसको उस जीवन को ऐसा बनाना है कि आपको आध्यात्मिक जीवन में मदद मिले। अनासक्ति, कृष्ण के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार रहें, अनासक्त होना चाहिए। ये सब ये सोचेंगे अगर कि ये सब भगवान का ही है, तो अपने आप ही अनासक्ति आपको आएगी कि हमारा कुछ है ही नहीं, है ना। तो बोलते हैं त्याग करेंगे, त्याग किसका करोगे, जो जो चीज आपकी होगी उसी का तो त्याग करोगे ना, लेकिन आपकी कुछ चीज है ही नहीं, तो आप क्या त्याग करोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप अनासक्त हो सकते हैं। पत्नी बच्चों परिवार आदि के साथ कोई उलझाव नहीं, यदि आप इसे कृष्ण चेतना तरीके से कर सकते हैं तो इसका अभ्यास करना चाहिए, लेकिन त्याग अगर कृष्ण चेतना के प्रतिकूल है ना, तो इस तरह का त्याग नहीं, है ना। पत्नी बच्चों परिवार आदि के साथ कोई उलझाव नहीं, उलझाव इन द सेंस कि आप इतने आसक्त ना हो, क्योंकि आप ये समझिए कि ये जो जो भी परिवार हम भगवान कहते हैं कि ये आपको एक विशेष जो है जो शरीर मिलता है, उस शरीर के साथ आप एक भी परिवार आपको मिलता है अपने कर्मों के हिसाब से, है ना। तो ये परमानेंट नहीं है, ये चेंज होते जाएगा। तो इसीलिए बहुत ज्यादा आसक्ति से आप उलझ सकते हैं ना, उलझाव नहीं होना चाहिए यहाँ पे कहा जाता है। तो उसके लिए क्या करना है कि ऐसा नहीं हम छोड़ देंगे परिवार को, हम भगवान में मन लगाएंगे, ताकि हम
हमारा जो है अटैचमेंट नाउन, है ना। एक होता है अटैचमेंट और एक होता है आप उसके साथ जो है आप अटैचमेंट होता है और एक, है ना। तो अटैच नहीं होता, मतलब उसके साथ हमको आसक्ति नहीं होना चाहिए। हम उससे उसके साथ प्रेम है हमारे को, हम समझ रहे हैं रिश्तों को, है ना। लेकिन इतने आसक्त ना हो जाए कि हम लोग भगवान और हमारा संबंध ही भूल जाए। जो हमारा रियल संबंध है, जो रियल रिलेशनशिप है, उसको भूल जाए, इतने ज्यादा आसक्त ना हो जाए। ठीक है। इवन माइंडेडनेस, भौतिक लाभ या हानि में अभिन्न या व्यथित नहीं, अटूट भक्ति सेवा करें। इवन माइंडेडनेस होना चाहिए, नित्य नित्य च समचित्तत्वम, भौतिक लाभ या हानि में अभिन्न या व्यथित नहीं। भौतिक चीजों से एक्चुअली पूरा जो मैसेज ये है कि भौतिक चीजों से हमको धीरे धीरे जो है उसको समझते हुए उससे थोड़ा सा, क्योंकि वो ऐसे हो सकता है जब हम आध्यात्मिक जीवन के अंदर जब हम अटूट विश्वास लाएंगे, है ना, भक्ति में अटूट विश्वास लाएंगे, तब वो धीरे धीरे अपने आप ही भौतिक चीजें कम होगी। निष्काम भक्ति सेवा, अनन्य भक्ति बोलते हैं उसको। भक्ति की 9 प्रक्रियाओं में स्वयं को संलग्न करना, है ना। तो 9 प्रक्रिया है उसमें, श्रवणम कीर्तनम से शुरू होता है। तो पहले 3 ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। मतलब उस बाकी में आप कर सकते हैं, लेकिन अगर श्रवणम और कीर्तनम में ही आप कर लिया, उसमें भी सबसे पहली जो स्टेज है भक्ति और श्रवणम, तो श्रवणम से आपका काफी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। श्रवणम करेंगे तो कीर्तन करने का मन होगा, और ये दोनों हो जाएगा तो आपको स्मरण अपने आप होगा, भगवान का स्मरण फिर हमेशा रहेगा। और जब स्मरण रहेगा तो हमको हमारे जो उद्देश्य है कि हमारे अंत समय में हमको भगवान याद आए, भगवान याद रहें, तो वो स्टेज से हो जाए। उसके बाद फिर आप अर्चनम, दास्यम, है ना, वो सब, पाद सेवनम, वो सब आप कर सकते हैं। ये 9 प्रक्रिया निष्काम भक्ति सेवा, अनन्य भक्ति कर सकते हैं। किसी भी एक प्रक्रिया से भी आप कर सकते हैं ना। एक प्रक्रिया आप कर लीजिए कि सिर्फ मेरे को श्रवणम से हो जाएगा। जैसे परीक्षित महाराज थे, उन्होंने अंत समय में जो साल, उन्हें पता चला 7 दिन है, तो सिर्फ भागवतम सुनी उन्होंने, श्रवण किया सिर्फ, है ना, तो एक से ही उनका उद्धार हो गया। इसी तरह कीर्तन है, तो मीराबाई है, वो कीर्तन ही करती थी सिर्फ, है ना। मीराबाई जो थी भजन ही करती थी सिर्फ, और सिर्फ उनका उद्धार हो गया। तो इसीलिए कोई भी 9 प्रक्रिया में कोई एक भी कर सकते हैं, पूरी 9 भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन निष्काम भक्ति होनी चाहिए, अनन्य भक्ति, निरंतर करते रहना पड़ेगा, और उससे लाभ की आशा नहीं होना चाहिए। एकांत जगह में रहने की ख्वाहिश, भौतिकवादी लोगों के लिए घुलने मिलने की इच्छा नहीं, भक्तों की संगति में रहते हैं। एकांत रहना मतलब ऐसे नहीं अकेले जाके और बैठ गए, है ना। आपकी जो संगति होना चाहिए वो सत्संग होना चाहिए, संतों का संग होना चाहिए। ठीक है, वो उसको ज्यादा करिए तो जो फालतू संगति है वो अपने आप कम हो जाएगी धीरे धीरे, है ना। तो इसको पूरी तरह से जो है समझ के और हम धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ते हैं, हमारा आध्यात्मिक यात्रा में हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम, तो ये सब जो जो 18 चीजें जो बताई भगवान ने, ये सब भगवान कहते हैं ये ज्ञान है। तो भगवान ने क्या क्या बता दिया, क्षेत्र बता दिया, क्षेत्रज्ञ बता दिया, ठीक है, और ये ज्ञान बता दिया। तो 3 चीजें भगवान ने बता दी। अब बता रहे हैं भगवान की, अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बताऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है ना। तो अब ये ज्ञेय मतलब जो जानने योग्य है। कौन जानने योग्य है? भगवान जानने योग्य है। ठीक है, तो भगवान की जो पहली अनुभूति है वो ब्रह्म, नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सको, ये ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है ना? तो जब हम आध्यात्मिक जीवन की बात करते हैं, तो आध्यात्मिक जीवन का पहला पहला जो स्टेज है वो हम ब्रह्म या आत्मा के बारे में जानते हैं, जो कि अनादि है। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अनादि है और मेरे अधीन है, क्योंकि भगवान के हम अंश हैं और इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे हैं। आप ऐसा समझिए कि एक सुपर कंप्यूटर है, सब सुपर कंप्यूटर से बाकी सब कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं। कोई भी सिस्टम आप देख लीजिए, आप जो भी हमारे व्यवस्था है उसके अंदर जो कंप्यूटराइज्ड चीजें हैं, तो उसमें एक सब सुपर कंप्यूटर है, और फिर उससे कनेक्टेड सब, है ना, इसको नेटवर्किंग बोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो उसके बाद वो सब कंप्यूटर से कनेक्टेड है। तो उसी तरह से जो है हम, भगवान जो अंश है वो सब भगवान के अंश हैं, तो भगवान से हम सब कनेक्टेड हैं। लेकिन उस कनेक्शन को हमको स्टैब्लिश करना है, वो भूल गए हम लोग।
कि हाँ वो हमारे सुपर कंप्यूटर से वो कंप्यूटर भी जुड़ा है, तो हम वहाँ से डेटा एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये ज्ञान हमको अगर तभी रहेगा जब हम उस पूरे नेटवर्क की हमको जानकारी रहेगी, हाँ ये ऐसा नेटवर्क एग्जिस्ट करता है। ठीक है। और हम उस कनेक्शन को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, भगवान तक पहुंचने के लिए। तो ये अच्छे से समझना को तो भगवान के हम अधीन है, मेरे अधीन है वो बोलते हैं। इस भौतिक जगत और कार्य कारण से पढ़े, तो वो आध्यात्मिक है, भौतिक कार्य कारण से वो परे। तो भौतिक और आध्यात्मिक ये दो को अलग अलग भगवान बता, तो इस तरह से आप अनुभूति कर सकते हैं। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों के परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो भगवान जो है सब सब चीजों के कंट्रोलर हैं, सब सभी चीजें उनसे उद्भूत हुई हैं, सभी के पालन करता है ना। लेकिन फिर भी वो सभी गुणों से परे हैं, है ना। उन्होंने वो गुणों के अधीन नहीं है, ऐसा बोला भगवान ने, मैं उनके अधीन नहीं हूँ, जबकि वो मेरे अधीन है। गुण जो है प्रकृति के, वो क्योंकि भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई है ना कि इंसान को छोड़ दिया है, ठीक है, उसको बुद्धि दे दी है, मन दे दिया है, और प्रकृति के गुणों की व्यवस्था दे दी, माया दे दी। अब आप जो चाहो उसको, जैसे चाहो उसको आप यूज करो। ठीक है, आपका मन आपको जहां ले जाए, भगवान उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। फिर प्रकृति के गुणों की जो व्यवस्था है उसके हिसाब से आपको कर्म करते हैं, कर्मों के फल मिलते हैं, और ये प्रकृति चलती रहती है। और इसमें हम लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि में चक्कर में लगे रहते हैं सब। और ये सब जो है प्रकृति के गुणों के कारण। परम सत्य समस्त जीवों चर अचर के बाहर तथा भीतर स्थित है। वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने और देखने से परे हैं, यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी है ना। परम सत्य जो है भगवान समस्त जीवों के बाहर और भीतर स्थित है। परमात्मा कण कण में भगवान हम बोलते हैं, तो वो भगवान स्थित हैं, और उनको इन भौतिक इंद्रियों से हम नहीं देख सकते। तो इसीलिए हर बार दो तीन जगह पे वर्णन है कि दिव्य दृष्टि उनको दी, इसलिए वो देख पाए। ठीक है, तो इसलिए भौतिक इंद्रियों से हम वो परे हैं, है ना, और हम सबसे दूर हैं, है ना। क्योंकि गोलोक वृंदावन अगर आप फिजिकली देखेंगे, भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो बहुत दूर है, लेकिन वो हमारे निकट भी हैं। अगर हम उसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो हमारे अंदर जो है परमात्मा रूप में भगवान हमारे हृदय में वास करते हैं। भगवान बताते हैं ना, मैं तुम्हारे आप तुम्हारे हृदय में वास करता हूँ, एक साक्षी के रूप में, है ना, एक नियंता के रूप में। तो इसलिए वो हम सबके निकट भी हैं। ठीक है। परम सत्य समस्त जीवों चर अचर के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं, यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट हैं। तो इसको बहुत सारे जो है साइंस ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं कि इसको हम किस तरह से देख पाए, इस आत्मा के जो अंश को, लेकिन आज तक कोई नहीं देख पाए, है ना। तो इसीलिए इस विज्ञान को समझना जो है इस भौतिक इंद्रियों के परे है। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं, और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। तो वही ज्ञान है, वही जानने योग्य है, और ज्ञान का जो लक्ष्य भी वही है ना। भगवत प्रेम प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, और वे सबके हृदय में स्थित है परमात्मा रूप में, है ना। भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। भौतिक अंधकार मतलब जो हमारा अज्ञान है, एक तो अंधेर, एक भौतिक अंधकार होता है जो अंधेरा हो जाता है, लाइट चली जाती है अंधेरा हो जाता है, या सूर्यास्त हो जाता है तो अंधेरा हो जाता है ना। और एक भौतिक अंधकार ये है कि हमें अज्ञान है, हमारा भगवान के साथ संबंध है उसको हम निकाल रहे हैं कि भगवान कुछ नहीं होता है, ये तो सब इवोल्यूशन थ्योरीज हैं, अपने आप ही सब इवॉल्व होता है ना। ये सब अंधकार है, ये अज्ञान है हमारा। ठीक है, बहुत सारे जो लोग हैं, वक्ता हैं या दार्शनिक, कई दार्शनिक जो हैं इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि ये सब अंधकार है, ये सब अज्ञान है। और लेकिन लोग उनको भी फॉलो करते हैं, उनके बहुत सारे आपको फॉलोअर मिल जाएंगे, और बहुत सारी थ्योरीज हैं, ऐसी ऐसी थ्योरीज हैं कि मतलब आपकी एक कोई थ्योरी है जिसके अंदर वो कहते हैं कि ये हमें तो भोग करना है, बस भोग में ही लगे रहते हैं वो लोग।
भोगी करना है, भोग करने के लिए ही जन्म हुआ, नहीं तो भगवान ये सब क्यों बनाते, प्रकृति क्यों बनाते, इंसान क्यों बनाते, है ना। उसके ऊपर वो जा ही नहीं पाते और वहीं अंत हो जाता है। लेकिन शास्त्र जो है वो उसके परे है ना। इसी इसको भौतिक अंधकार बोला गया है, अज्ञान और अंधकार। इस प्रकार मैंने कर्म, क्षेत्र, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए जो दर्शनवादी हैं, जो इस तरह के दार्शनिक होते हैं, वो नहीं समझ सकते हैं इसको। भक्ति से हम समझ सकते हैं, भगवान को हम भक्ति के द्वारा ही समझ सकते हैं। ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो बिल्कुल नहीं समझ सकते। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। ठीक है, प्रकृति और जीवों को अनादि है, वो जो भी भगवान के अंश हैं वो सब अनादि हैं। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है, और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख भोग के कारण कहा जाता है। क्यों कारण कहा जाता है ना। भौतिक प्रकृति को कारणों तथा कार्यों का परिणाम की हेतु कही जाती है, क्योंकि उसके अंदर प्रकृति के गुण भी आ गए हैं। और जीव जो है इस सुख दुख के भोग का कारण है। क्यों कारण है, क्योंकि हमारा लक्ष्य होता है, हम प्रभुत्व जताना चाहते हैं, इस संसार के ऊपर प्रभुत्व जमाना चाहते हैं हम लोग, अपना अपना कंट्रोल करना चाहते हैं, है ना। तो वो नीचे से शुरू तक है ना, कि हम किसको, किसी न किसी को कंट्रोल करें, या हमारे अंदर हमारे कंट्रोल में हो सब चीजें, ये चाहता है। हमारे बच्चे हो हमारे कंट्रोल में हो, या हमारा जो ऑफिस का स्टाफ हो हमारे कंट्रोल में हो, लोग हो हमारे कंट्रोल में हो। ठीक है, जो प्रजा है वो हमारे कंट्रोल में, राजा चाहता है प्रजा हमारे कंट्रोल में। तो हम प्रभुत्व जताना चाहते हैं, है ना। हमारे जीवन का उद्देश्य हम समझते हैं कि हमें हमें प्रभुत्व जताना है ना। तो ये जो प्रभुत्वता जताने का जो हमारा नेचर है, ये सुख दुख के भोग का कारण होता है। संसार के जो विविध, क्योंकि हम अपने मन के द्वारा ये सब कर रहे हैं ना। भगवान तो नहीं कहते हैं, भगवान ने तो स्वतंत्रता दी है। तो जो पुरुष को इसके सुख दुख के का कारण इसलिए कहा गया क्योंकि उसका मन कंट्रोल नहीं है, उसकी इंद्रियां कंट्रोल नहीं है, तो वो सुख दुख के भोग का कारण पाए। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान, कारणम गुण संगोष्य सत असत योनि जन्मसु। है ना, कारणम गुण संगोष्य, ये गुण के संगति के कारण है। गुण संगोष्य, हम अपने प्रकृति के गुणों के साथ हमारी जो संगति है उसके कारण है। सत असत योनि जन्मसु, उसको जो भी सत असत योनि मिल रही है, जन्म जन्म मिल रहा है उसको, वो उसके कारण है, उसकी संगति के कारण है ना, प्रकृति के संगति के कारण। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। ठीक है, तो हम कहते हैं हमारे हाथ में दे दिया भगवान ने सब। हम जिस भी प्रकृति के गुण के साथ, है ना, हम सत्वगुण में रहना चाहते हैं, तमोगुण में रहना चाहते हैं, या रजोगुण में रहना चाहते हैं, उसके हिसाब से हमको संगति के कारण हमारा उधम उत्तम और अधम योनियां मिलती रहती है। ठीक है, तो हम तमोगुण ही मान लीजिए, तमोगुण करते रहेंगे, है ना, हमें विश्वास ही नहीं है भगवान पे, तमोगुण करेंगे तो हमें अधम योनि मिलेगी, नरक में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो मनुष्य योनि है, ये इसलिए सबसे महत्व इसको दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे हमें भरपूर मौका मिलता है कि हम भगवान की भक्ति कर पाए, भगवान को समझ पाए। और जैसे ही हम पशु योनि में चले गए तो हम पशु योनि में ही घूमते रहेंगे। तो 84 लाख योनियों में हमें कब समय मिलेगा, कब हमें चांस मिलेगा कि हम मनुष्य योनि में, है ना। तो ये इस तरह से भगवान कहते हैं कि उस तरह उत्तम और अधम योनियां मिलती रहे। ठीक है, तो हम अभी भूलोक में है, भूलोक से हमें हमारा लोक भी चेंज हो सकता है ना, हमें अगले जन्म कौन से लोक में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कौन सी योनि मिलेगी, है ना, ये कुछ भी पता नहीं है। तो ये सब चीजें जो है प्रकृति गुणों के साथ हमारे संगति के कारण, कारणम गुण संगोष्य सत असत योनि जन्मसु। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः पर। तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा है। तो परमात्मा रूप में भगवान शरीर के अंदर है, जो हमें हमारे साक्षी, हमारे कर्मों का जो हम कहते हैं ना, लेखा जोखा, जो साक्षी भगवान ही हमारे शरीर के अंदर परमात्मा रूप में। ठीक है,
जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उससे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। है ना। तो प्रकृति, जीव, प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया, ये सब चीजों को जो हम समझने लगते हैं, तो है ना, इस विचारधारा को जो समझ लेते हैं, उससे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। क्यों प्राप्ति सुनिश्चित है? क्योंकि फिर उसे सही, और वो बुद्धिमान हो जाता है। जब ये सब चीजें समझने लगता है तो बुद्धिमान हो जाता है, अपनी बुद्धि का उपयोग करता है फिर, कि क्या सही है क्या गलत है मेरे लिए। है ना। और फिर जब सही चीज करता है तो उसको मुक्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, उसका पुनर्जन्म नहीं। है ना? भगवान कहते हैं कि वो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा। तो भगवान ने कहा कि आप ये करो, मन मेरे चित्त को स्थिर करो, नहीं कर सकते तो आप ये करो वो करो, तो ज्ञान के अनुशीलन उसमें लास्ट में आता है। तो इस तरह से तीन तरह से भगवान कह रहे हैं कि मुझे अपने भीतर देख सकते हैं। परमात्मा ध्यान के द्वारा देख सकते हैं, ज्ञान के द्वारा देख सकते हैं, कर्म के द्वारा देख सकते हैं। कर्म के द्वारा देख सकते हैं, लेकिन निष्काम कर्म योग जो है वो भक्ति है, तो भक्ति के द्वारा देख सकते हैं, निष्काम कर्म। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों को श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं। तो ये ऐसे भी लोग होते हैं जिनको श्रद्धा होती है भगवान में, है ना। और वो लोग प्रवचन सुनते हैं, है ना, जो प्रामाणिक गुरु के प्रवचन सुनते हैं हम, है ना। तो उनसे उससे हमारी जो जन्म और मृत्यु को हम पार कर सकते हैं। वो लोग का भी उद्धार हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो है कपिल मुनि जो है अपनी माता देवती को ज्ञान दे रहे हैं। देवती उनकी माँ है, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को गुरु के रूप में स्वीकार करके और उनसे ज्ञान दिया था। तो इसका बड़ा अच्छे कपिल देव मुनि ने ज्ञान दिया। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। जो भी दिख रहा है आपको, वो सब कर्म क्षेत्र है और क्षेत्र के ज्ञाता। ज्ञाता मतलब भगवान, उनके उसका संयोग मात्र है, मतलब असीम है। तो ये सब संयोग है। मतलब आपने कर्म किया, कर्म प्रकृति गुणों के द्वारा आपने कर्म किया, और उसके हिसाब से आपको जो भी उत्तम या अधम योनियां मिल रही हैं, है ना। तो ये फिक्स नहीं है कुछ भी। जैसा आप करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। ये बताएं। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्तम विनश्यस्व विनश्यन्तं य पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा नहीं परमात्मा कभी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। ठीक है। तो आत्मा और परमात्मा सबके अंदर देखता है। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। अब यहाँ पे देखिए, मन के द्वारा अपने को भ्रष्ट नहीं करता। वो, है ना, भ्रष्ट हो जाता है। मन ही है जो सभी इसका जड़ है। इसीलिए मन को नियंत्रण अगर कर लिया किसी ने, धीरे धीरे अभ्यास द्वारा होता है, कर लिया तो आप अपने आप को भ्रष्ट नहीं करेंगे। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है ना। तो आत्मा शरीर को सिर्फ चेतना दे रही है, बाकी सब प्रकृति द्वारा है ना उत्पन्न हुआ है। इसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। ठीक है। तो ये जो ये देखता है वही यथार्थ में देखता है। जो ये समझ जाता है, मतलब इसको देखना बोलते हैं कि हाँ मुझे, मैं देख रहा हूँ, वो है। उसके लिए आपको भौतिक दृष्टि की जरूरत नहीं है। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है ना। आत्मा चली जाती है, शरीर डेड हो जाता है, हम डेड बॉडी बोलते हैं उसको। ठीक है। आदमी रहती है तो हम, उसका नाम होता है बॉडी होती है, अदरवाइज डेड बॉडी होती है। ठीक है। तो इसीलिए आत्मा जो है सारे शरीर को चेतना देता है। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है ना। तो ज्ञान के चक्षुओं से देखना है शरीर, शरीर के ज्ञाता के अंतर को। ठीक है। शरीर है, आत्मा है, आत्मा भी ज्ञाता है, परमात्मा भी ज्ञाता है, परमेश्वर भी ज्ञाता है। तो ये सब अंतर को जो देखता है अपने ज्ञान के चक्षुओं से, है ना, भौतिक दृष्टि से नहीं देख सकते हम उसको, ज्ञान के चक्षुओं से देखना।
और परम लक्ष्य को जानते हैं। इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर, शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक 8 से लेकर 12 तक के वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए। यही वो परम गति को, यदि तभी वो परम गति को प्राप्त हो सकता है। तो भगवान ने जो 18 चीजें बताई कि यही ज्ञान है ना, वही मुक्ति की विधि है। उसको समझ के समझना चाहिए। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वो ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करें और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर ली जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। तो वह शुभारंभ है ना, आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत जब हम गुरु को स्वीकार करते हैं, है ना। उसके पहले तो सिर्फ हम ज्ञान कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका एप्लीकेशन तब होता है जब हम गुरु को स्वीकार करते हैं और गुरु हमको स्वीकार करते हैं। यह आत्म साक्षात्कार का शुभारंभ है। नहीं तो हम पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, बस ज्ञान लेते रहेंगे, हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू ही नहीं हो पा रही, पता चला। ठीक है। तो गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरणार्थ भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतः क्रियाएं हैं, किंतु इनमें भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो हैं। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझे। ठीक है। तो बार बार पढ़िए प्रभुपाद क्या कहना चाह रहे हैं ना। गुरु की सहायता मतलब प्रभुपाद की हमको सहायता लेनी चाहिए। उसके अंदर जो तात्पर्य दिया है उसको पढ़िए, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मैंने सब कुछ लिख दिया अपनी किताबों में, है ना। प्रभुपाद कहते हैं मैं कभी, है ना, आई विल नेवर डाई, मैं कभी नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरूंगा? क्योंकि मैंने सब कुछ मेरी किताबों के अंदर लिख दिया। तुम्हारे कोई भी प्रश्न है उसका सबका समाधान मेरी किताबों में। तो इसीलिए तात्पर्य जो है उसको पढ़ेंगे तो आपको जो है गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझे, मतलब तात्पर्य पढ़ें, ये कहने का यहाँ पर मतलब। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, उपस्थित भक्त जनों की जय।